जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलता है। परंतु जब अन्याय, उपेक्षा और अभाव किसी श्रद्धालु आत्मा के जीवन में उतरते हैं, तब भी उसकी भक्ति, उसका धैर्य, उसकी निष्ठा ही उसे दिव्यता तक पहुंचा देती है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की एक बहुत सुंदर कथा। यह केवल भाई बहन के रिश्ते की कथा नहीं, यह मातृ पितृ श्रद्धा, त्याग और अटल विश्वास की अमर गाथा है। यह वह कहानी है जो हमें दिखाती है कि सच्चे कर्म और पवित्र मान के आगे भाग्य भी झुक जाता है और सूखी रोटियां सोने में तथा चावल हीरे मोतियों में बदल जाते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। वह अपने बच्चों के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी उसे बचा कुचा खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाती, पकाती और बच्चों को देती। फिर कहती, खीर है बेटा, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते देख लिया और बोली, बाबूजी का आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। हाँ, आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना जाना। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। फिर वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना और हमारी रक्षा करना। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ देकर गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे को कच्चे दूध से धोया है, इसलिए यह गीलापन हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है।
माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आना जाना बिना बुलाए जाना ठीक नहीं समझा। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के पक्ष में फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। दोस्तों, भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यही रहेंगे। दोस्तों, यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। दोस्तों, इस कथा से हम सीखते हैं कि श्रद्धा, संयम और सेवा में अपार शक्ति होती है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, यह हमारे माता पिता और पूर्वजों के प्रति आंतरिक कृतज्ञता और श्रद्धा का उत्सव है। जब मन पवित्र हो और नीयत सच्ची हो, तब गंगा मैया और पितरों की कृपा हर कष्ट को वरदान में बदल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह पितृपक्ष की कथा? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे।